पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन ने स्वीडन के खिलाफ नारेबाजी की। सरवरी जमात के ज़रिए तमाम लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। स्वीडन खतरे में पड़ गया है। पूरा यूरोप आपके कुरान को मानेगा, पूरा अमेरिका आपके कुरान की हिफाजत की बात करेगा। बहुत बड़ा मजबूत पैगाम तैयब उर्दगान की तरफ से गया। हमारे वजीर आजम ने उस शख्स के खिलाफ अल्लाह का फरमान है कुरान मुक़द्दस, इस्लाम की पहचान है कुरान मुक़द्दस। हम अज़मत कुरान पे सौदा न करेंगे, हम अज़मत कुरान पे सौदा न करेंगे। बेहुरमती पे इसकी न खामोश रहेंगे, बेहुरमती पे इसकी न खामोश रहेंगे। मोमिन का दिलो जान है कुरान मुक़द्दस, मोमिन का दिलो जान है कुरान मुक़द्दस। जो लज्जत कुरान में है वो लज्जत किसी और चीज में नहीं। हम खाली नारा लगाने वाले नहीं बल्कि हम वाकई अपने परवरदिगार को सजदा करने वाले हैं। आ जाओ नबी के इस रास्ते की तरफ, आ जाओ सब खैर की तरफ। इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, कुरान हमारा जिंदाबाद, इस्लाम हमारा जिंदाबाद। पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन ने स्वीडन के खिलाफ नारेबाजी की। सरवरी जमात के ज़रिए तमाम लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ख़ातीन और मर्द शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सरवरी जमात के रहनुमा सखी सुल्तान बाबा जानी सरकार ने मुजाहरे की क़यादत की। सदर देसी कुश्ती लाहौर महर अकरम काला पहलवान और दीगर भी वहाँ पर मौजूद थे। सामने बढ़ रही है। लाहौर के सारे भलवान इत्थे आए ने बाबा जानी सरकार के नाल धीआं भैणां आईआं ने। ऐ सानूं मंजूर नहीं हैगा। इंशाअल्लाह असीं पाकिस्तान दे नाल आ, असीं मुसलमान आ। इंशाअल्लाह सारे सामने कराएगा, असीं बढ़ देंगे। तुहाडी मेहरबानी ना करो। आज किया गया। मुजाहिरीन ने स्वीडन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की, परचम भी नजर आतिश किया। सादत हुसैन की रिपोर्ट। स्वीडन में होने वाले अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ हजरत सखी सुल्तान बाबा की हिदायत पर लियाकताबाद से आयशा मंजिल तक एहतजाज किया गया, जिसमें मुजाहिरीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की और स्वीडन की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की।
मुजाहिरीन का कहना था कि कुरान पाक की बेहुरमती नाकाबिले कबूल है, हुकूमत को बैनुल-अक़वामी सतह पर आवाज बुलंद करनी चाहिए। सारे मुमालिक को ये चाहिए कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें और आइंदा ऐसा ना हो। हम इस चीज़ को वाज़ेह तौर पे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम इस चीज़ को बताना चाहते हैं कि हमें ये चीज़ सख्त नापसंद है। मुजाहरे में स्वीडन के परचम को नजर आतिश भी किया गया। कैमरामैन राहील के साथ सादत हुसैन, सिटी 21। लांडी अस्पताल चुरंगी हमारी मुकद्दस किताब जिसका नाम कुरान मजीद फुरकान हमीद है, जिसको हम अपने हर खून के कतरे से ज़्यादा प्यार करते हैं, जिस पे हमारा ईमान भी और जिस पे हमारा इस्लाम भी। ये वो अजीम किताब जिसको अल्लाह ताला ने अपने प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिब्रील अलैहि लेके आए। ये वो किताब है रुश्तो हिदायत की और ये मुसलमानों की ताकत। हमारे नबी एक है, हमारा कुरान एक है, हम कुरान के लिए हर चीज के लिए खेल जाएंगे। जब तक नबी के गुलाम जमीन पे मौजूद है, जब तक अल्लाह के लिए, नबी के लिए, कुरान के लिए सर देने वाले मौजूद हैं। Even life is sacrificed for the sanctity of Quran. We strongly condemn the desecration of the Quran in Sweden. Protest rallies were held across the country under the chairmanship of Hazrat Saqi Sultan Babajani Sarkar Allah Wale. In this regard, a huge rally was taken out from Hyderabad. A large number of men and women participated in the famous places of Hyderabad, including Hyderabad Press Club. Their infidels are hurting our hearts by discrediting our greatest book. We cannot tolerate the desecration of the Holy Quran. The infidels attack our faith and religions from time to time, which cannot be tolerated at all. The whole of Pakistan, the whole Sarwari Jamaat, under the supervision of Hazrat Saqi Sultan Babajani Sarkar Allah Wale, the whole Muslim Ummah, all are a total protest for the Quran.
कुरान जलाने आएगा अल्लाह का फरमान है कुरान मुक़द्दस, इस्लाम की पहचान है कुरान मुक़द्दस। हम अज़मत कुरान पे सौदा न करेंगे, कुरान रहेगा। क्या दिल से निकालेगा तू कुरान की मोहब्बत, क्या दिल से निकालेगा तू कुरान की मोहब्बत। बच्चे हमारे करते हैं कुरान की तिलावत, बच्चे हमारे करते हैं कुरान की तिलावत। हर चेहरे की मुस्कान है कुरान मुक़द्दस, हर चेहरे की मुस्कान है कुरान मुक़द्दस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, स्वीडन का ख्याल था कि इस गए गुजरे दौर में मुसलमानों का भी अपने कुरान मजीद से, अपने नबी से ताल्लुक़ शायद उसी तरह का होगा जिस तरह का दीगर अक़वाम का है। चुनांचे सरकारी आशीर्वाद में अदालती इजाज़त के साथ अराकी नियाद शख्स को उन्होंने बाकायदा इजाज़त दी कि वो स्टॉकहोम अपने स्वीडन के दारुल हुकूमत में ऐन उस मस्जिद के सामने जो मुसलमानों की मस्जिद है, बहुत बड़ा इस्लामिक सेंटर है, ईद के रोज़ वहाँ कुरान मजीद के साथ एक ऐसा सलूक करें कि 2 अरब मुसलमानों को जिससे अजियत और तकलीफ़ पहुँचे। उनका ख्याल था कि जैसे पहले चीज़ें होती रहती हैं इस दफ़ा भी मुसलमान बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस बार मुसलमानों ने जिस तौर पर कुरान मजीद के साथ अपनी कमिटमेंट का इजहार किया, अपने ईमान का इजहार किया, जिस तरह की वाबस्तगी दिखाई, उससे गैर मुस्लिम अक़वाम को एक बहुत तवाना पैगाम गया और वो दंग रह गए। मराकश और उर्दन ने तो फिलफौर ही अपने सफ़ीर वापस बुला लिए। दीगर ममालिक जैसे पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, ईरान और दीगर 57 इस्लामी ममालिक में से बेशतर ने स्वीडन के सोफरा को तलब करके शदीद एहतजाज किया। दूसरी तरफ कुछ और ऐसे मनाजर नजर आए जिससे बहुत सख्त पैगाम गया। OIC का इजलास तलब करने की बात की गई, फौरी और हंगामी नौयत का इजलास। और जिस तरह पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर हमारे सियासतदानों ने कुरान मजीद के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार किया, और जिस तरह की खुसूसन हमारे वज़ीर आज़म ने उस शख्स के खिलाफ वर्डिंग इस्तेमाल की, उससे भी बहुत बड़ा एक मैसेज दुनिया तक पहुंचा कि कुरान मजीद के साथ हमारा ताल्लुक ऐसा है कि हम अपनी शाहरगें कटवा सकते हैं, अपने बच्चे कटवा सकते हैं, सारे मफादात तहे तेग या पामाल और खाक कर सकते हैं, लेकिन कुरान मजीद की इज्जत पर हर्फ आना यह हमें गवारा नहीं है। बहुत बड़ा मजबूत पैगाम तैयब उर्दगान की तरफ से गया। स्वीडन जिसका ख्याल था कि ये एक मामूली मसला हो सकता है, हालांकि स्वीडन को बहुत बड़ा मामला दरपेश है तुर्की के साथ। चूंकि यूरोपीय यूनियन में वो शामिल होना चाहता है, तो तुर्की ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक इस तरह के मामले होंगे और हमारे कुरान मजीद के साथ ये नारवा सलूक किए जाएंगे, हम बिल्कुल गौर करेंगे और कतन उस वक्त तक हम इसकी हमायत नहीं कर सकते। और जब तक तुर्की हमायत नहीं करता, स्वीडन यूरोपीय यूनियन में नहीं आ सकता। ये सारे मामलात को देखते हुए स्वीडन को न सिर्फ गौर करना पड़ा है बल्कि यूरोपीय यूनियन को गौर करना पड़ा है। यूरोपीय यूनियन ने वाज़े तौर पर कह दिया है, मुसलमानों के इस रद्द अमल को देखते हुए, मुसलमानों के इस एहतजाज को देखते हुए, मुसलमानों की इस ईमानी कैफियत को देखते हुए, यूरोपीय यूनियन ने ख़ास तौर पर कह दिया है कि ये एक ऐसा अमल है जिसकी हम तायीद नहीं कर सकते। अमेरिका ने कह दिया है कि ये ऐसा अमल है जिसको आज़ादी इजहार तो कह सकते हैं लेकिन जिसकी तायीद नहीं की जा सकती। खुद स्वीडन हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। खुद स्वीडन के वज़ीर आज़म ने तो शुरू में ही कह दिया था कि इसको हुकूमती आशीर्वाद हासिल नहीं है, लेकिन ये बात गलत थी क्योंकि अदालतों ने उसे इजाज़त दी थी, पुलिस ने उसे इजाज़त दी थी, पुलिस ने उसकी प्रोटेक्शन की थी। उस वक्त उनका ख्याल कुछ और था, लेकिन अब स्वीडन की पुलिस और उनके सरकारी ऑफिशियल ने तस्लीम किया है कि इस अमल के बाद स्वीडन उतना महफूज नहीं रहा, स्वीडन की उतनी वक़्त नहीं रही, स्वीडन खतरे में पड़ गया है। उन्होंने ये भी तस्लीम किया है कि अब हमारा यूरोपीय यूनियन जाना भी मुश्किल हो गया है, तुर्की हमारी बात नहीं मान रहा। उन्होंने मजबूरन, ये मुसलमानों का एहतजाज है, ये इनकी ईमानी कैफियत है, जिसके बाद, और ये एक सरकारी सतह का
रद्द अमल है, जिसके बाद उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया है, गौर करना शुरू कर दिया है और इस पर बात करना शुरू कर दिया है और इसका इकरार और इतराफ़ करना शुरू कर दिया है कि हम कुरान मजीद की तौहीन को, अगरचे हमारे यहाँ ये कानून नहीं है, आज़ादी इजहार पर हम बिलीव करते हैं, लेकिन इस रद्द अमल के बाद जो मेरा और आपका रद्द अमल है, जो आवाम और हुक्मरानों का रद्द अमल है, जो मुसलमानों और अहले ईमान का रद्द अमल है, जो 2.25 अरब मुसलमानों का रद्द अमल है, अल्लाह के फजल से अल्लाह ने इसमें इतनी बरकत डाली है कि वो कहते हैं इसके बाद हम ये कानून बनाने पर गौर कर रहे हैं कि कोई भी शख्स हमारी सरजमीन पर कुरान मजीद को ये इसकी तौहीन नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि आलम इस्लाम की ये बहुत बड़ी फतह है, तमाम मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी मुबारकबाद है और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग जिनके सीने जख्मी हुए, जिनकी रूहों पर खराशें आई और जिन्होंने कुरान मजीद के साथ अपना ताल्लुक वाशगाफ अल्फाज में उसका इजहार किया, एहतजाज किया। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात इस दफ़ा ये हुई कि हम पहले टुकड़ियों में निकलते थे, मुख्तलिफ जमातों में निकलते थे, हुकूमतों से कहते थे कि आप कोई बड़ा ऐलान करें, कोई इस तरह के मामलात में, लेकिन इस दफ़ा यह हुआ है कि खुद सरकारी सतह पर यौम तक़दीस कुरान के हवाले से ये जो ऐलान किया गया, तो इसमें ये एक सरकारी सतह पर, एक हुकूमती सतह पर, एक कौमी सतह पर बहुत बड़ा मैसेज आलम इस्लाम को गया। यही वजह है कि यूरोपीय यूनियन को भी झुकना पड़ा, अमेरिका को भी कहना पड़ा और स्वीडन को भी कहना पड़ा कि हम अब कानून बनाने लगे हैं कि कोई भी शख्स यहाँ कुरान मजीद की तौहीन नहीं कर सकता। ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी फतह है और मैं कहता हूँ कि अगर इसी तरह इत्तेहाद के साथ, मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ, यकजहती के साथ और इसी ईमानी जज्बे के साथ हमारी हुकूमतें और हमारे अवाम कुरान मजीद के लिए खड़े होंगे, हुर्मत रसूल के लिए खड़े होंगे, इंशाअल्लाह आपके इस जज्बात की बदौलत वो दिन दूर नहीं होगा जब यूरोप में ये कानून साजियां होंगी। जिस तरह यहूदियों के लिए कानून साजी हुई है कि उनके मामलात में कुछ बातें करना उनको ममनू करार दिया गया है, तो ये बिल्कुल मुसलमानों के लिए हो जाएगा, बशर्ते ये कि आप मुत्तहिद रहें, आप बेदार रहें, हुक्मरान और अवाम एक पेज पर रहें, कुरान मजीद के साथ इसी तरह की अपनी कमिटमेंट रखें और हर फोरम पर इसकी आवाज़ उठाएं। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब स्वीडन में भी कुरान मजीद की हिफाजत के कानून बनेंगे, जब यूरोपीय यूनियन भी इस पर दस्तखत करेगी और जब पूरे यूरोप और अमेरिका को और आलम मगरब को और गैर मुस्लिम दुनिया को मानना पड़ेगा कि मुसलमानों के नज़दीक जान देना आसान है, लेकिन कुरान मजीद, इनका नबी, ये आज़ादी इजहार का मामला नहीं है, ये हमारी जानों का मामला है, ये हमारी इज्जतों का मामला है, ये हमारे दीन का मामला है, ये हमारे खून का मामला है, ये हमारी आखिरत का मामला है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के लिए। अगर इसी तरह हम मुत्तहिद रहते हैं, इसी तरह कुरान के साथ हमारी कमिटमेंट रहती है, तो अल्लाह की जानिब से फतह की मुबारकबादें आपके कदम चूमेंगी। पूरा यूरोप आपके कुरान को मानेगा, पूरा अमेरिका आपके कुरान की हिफाजत की बात करेगा और ये दुनिया मान लेगी और हम इंशाअल्लाह मनवा के दम लेंगे कि ये कोई आज़ादी इजहार की बात नहीं, ये हमारे ईमान की बात है, ये हमारी जानों से बढ़कर बात है, ये हमारी औलादों से बढ़कर बात है, ये हमारी दुनिया से बढ़कर बात है, ये हमारी मईशत और हमारे मफाद से बढ़कर बात है। इंशाअल्लाह ये बात हम दुनिया को मनवा के दम लेंगे और दुनिया इस तरफ चल पड़ी है। सबको मुबारक हो। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।